अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सर मोहम्मद यूसुफ और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बेटा ये सारा है बुक वर्क, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको जो लाइन या जो लफ्ज़ बोलूँगा, पीछे बेटा पेज पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपने ये याद करनी है। पेपर में कोई सी भी एक डेफिनेशन इस चैप्टर में से आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ आपने याद रखना है। क्या बेटा, सारी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो जाए ना, यानी ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाए, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। और बेटा रो मैट्रिक्स क्या है? हैविंग ओनली वन रो, यानी जिसकी रो वन हो। कॉलम जितने मर्जी हो, लफ्ज़ क्या याद रखना है? हैविंग ओनली वन रो, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह बेटा कॉलम मैट्रिक्स, हैविंग वन कॉलम, हैविंग वन कॉलम, रोज कितनी है? 3, बट कॉलम वन, सो सी एंड एफ बेटा क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। बेटा आपने ये बताना है इस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में यही चीज़ें बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए, सारी ज़ीरो हो जाएंगी तो नल मैट्रिक्स होगा। अगर रो होगा सिंगल रो तो रो मैट्रिक्स है। अगर कॉलम सिंगल हो जाए तो बेटा क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली ई में अगर आप देखें तो वो नल मैट्रिक्स है। अब बेटा डी में आ जाएं। डी में बेटा 1 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है बेटा। 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप आएंगे तो आपने बताना है कि कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है। बेटा ऊपर वाली चीज़ें तो कुछ हैं, जो एक्स्ट्रा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बेटा मैं आपको फिर वही ब्रीफ सा बताता हूँ। रो मैट्रिक्स बेटा क्या है? हैविंग ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? हैविंग ओनली वन कॉलम। नल आपको पता चल चुका है, वो 0 0 होता, आपने ऊपर भी बताया है। और बेटा आइडेंटिटी क्या होते हैं? 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा ए और बी आपके लिए नया है, तो वो आपने याद क्या रखना है बेटा? स्क्वायर किसको कहते हैं? जो इसकी चारों साइडें बराबर हों। तो क्या हमें पता चला? जिसका ऑर्डर इक्वल होगा, यानी जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे ना, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, यानी रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, तो इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको ऐसे पता है रेक्टेंगुलर्स में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, बट उनकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो बेटा ये देखें, ये है 2/3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बेटा कुछ अब सी पार्ट में भी आपने यही बताना है। सी में बेटा याद रखना है, जिनके ये डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल सेम होंगे ना, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और बेटा जिसके डायगोनल डिफरेंट होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और 1 0 0 1 आपने तो पढ़ा ही है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ये देख लें, ये भी डायगोनल्स हैं क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 0 है, यानी सेम नहीं है। और स्केलर में क्या होगा बेटा कि इनकी जो एंट्रीज ना डायगोनल्स की वो सेम होगी। तो चलिए बेटा अब चलते हैं प्रॉपरली जो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके नॉलेज में थी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कौन सा स्केयर है, कौन सा स्केलर नल मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है? इसकी बेटा अगर डेफिनेशन आप जाएँ तो इससे प्रीवियस पेज में आपको नेगेटिव मैट्रिक्स की ना डेफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, वो माइनस से इसको ऑब्टेन कैसे हासिल होगा? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। यानी बेटा आपने सब की एंट्रीज जो है ना, एंट्रीज मतलब जो भी अंदर वैल्यूज है उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब बेटा ये देखें, ये लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस, आपने निकालने में सिर्फ 2 आपको दे रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप खुद कर लेंगे। और बेटा क्या है? -a, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स आप फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा आपने करना क्या है? साइन चेंज कर देना, यानी ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर लें। 0 क्योंकि ना पॉजिटिव है, नेगेटिव है इसलिए, और ये नेगेटिव है तो इसको आप बेटा क्या कर लें? पॉजिटिव। आपको पता पॉजिटिव नहीं लिखा जाता फर्स्ट टाइम। तो बेटा इसी तरह बी में आ जाए, तो अगर आपके पास बी है तो देन ये माइनस यानी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा? इनके एंट्रीज जो है ना, एंट्रीज की एंट्रीज 3 है, इधर -1 है, ये 2 और 1, इनके साइन चेंज कर दें। 3 पॉजिटिव है तो आप क्या कर दें बेटा? -3 कर दें। ये -1 है तो इसको +1 कर दें। ये +2 है तो आप क्या कर देंगे? -2। बेटा ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? -1। इन दिस वे यू कैन फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। और बेटा यानी जस्ट एंट्रीज है उनको साइन चेंज कर दें, ये ना सोचेगा वो प्लस है ये हमारे पास, साइन चेंज करें। वर्ड मैंने क्या बोला? एंट्रीज के साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें,
चलें बेटा अब ट्रांसपोज पर चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जो करते हैं वो डायरेक्ट ले लेते हैं, और डायरेक्ट में क्या करते हैं कि जस्ट वो इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं, लेकिन मैंने बताया हम वो काम करेंगे जो कि हमारे लिए बेहतर हो। तो बेटा आपने पहले क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, आपने ट्रांसपोज लेना है बेटा। ये देखें इधर भी टी डाल लें और बेटा इसके ऊपर भी आप क्या कर लें, टी डाल दें। टी मीन के ट्रांसपोज, इसका ऑब्जर्वेशन यूज़ किया गया। चलिए बेटा इसका आप ट्रांसपोज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी कॉलम को रो में और रो को कॉलम्स में चेंज करना ट्रांसपोज कराता है। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ये होगा। अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ, ये मेरे पेन की तरफ देखिए बेटा, पेन ये यूँ है, यानी कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है बेटा। आपने यूँ उठाना है इसको और यूँ लिख देना, मतलब यूँ एंट्रीज़ हैं, इसको आप यूँ लिख दें। चलें एंट्रीज़ क्या पढ़ें, 0 1 -2, तो बेटा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -2। बेटा इस तरह अगर आप लिख लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज, यानी सारे कॉलम्स रो में आ गए। तो बेटा ये टी इधर नहीं लिखना क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उस पर, तो जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए वो नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। इस तरह बेटा बी क्वेश्चन में आप आ जाएं, बी में भी हम यही लाइन लिखेंगे, यानी सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिएगा, बी आप लिखें, बेटा अच्छी तरह इसकी वैल्यू लिख लें। बेटा क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, हमने वो काम करना है कि बोर्ड में हमारे मार्क्स हैं, ऑन बोथ साइड। तो बेटा आपने इधर भी टी स्मॉल डाल देना है और एक टी इस पर भी लगा देना बेटा। चलिए शुरू करें। आपने मेरे पेन की मूवमेंट्स की तरफ देखना है। ये देखिए इधर, ये पहले इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया बेटा। अब ये इस तरह है तो आप इस तरह कर दें, यानी यू चेंज द पोजीशन, मतलब ये रो है तो आप कॉलम में कर लें, कॉलम तो आप रो में कर दें। चलिए बेटा शुरू करते हैं। 5 1 -6, ठीक है बेटा, ये लो आपका आंसर आ गया। बेटा मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक सी कॉलम है, इसको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो शायद आपको ईजी आ गया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ एक बड़ी वैल्यू भी मैं आपके लिए एक सॉल्व कर दूँ। ये देखिए बेटा, अब देखना इसको बड़े मज़े से हमने करना है। वही आपने बेटा लाइन लिख लेनी है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, बट CT में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसे समझाने के लिए बेटा ध्यान से देखना। बेटा क्या करने लगा मैं आपके लिए टिक लगा, और बेटा ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है इसकी, बेटा रो को कॉलम में लिखें। तो अब आप इसमें तो बहुत सारी वैल्यू, वो तो ईजी था। अब बेटा आपने क्या करना है, पहले आपने इस रो को उठाएं, इस रो को उठाएं तो आप ऐसे लिख लें, ऊपर से कॉलम में लिख लें 1 2। बेटा आप इस वैल्यू को उठाएं, यानी सेकंड रो को उठाएं और इसको सेकंड कॉलम में लिख लें। बेटा आप इसको उठाएं 3 और 0, बेटा इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बेटा किया, लेकिन आपने स्टेप्स वही देने। सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, फिर आप क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट। मैंने ये जस्ट आंसर लिखा है, लेकिन आपने मेरे ही स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और कॉपी को नीट करते जाएं। फिर देख लें बेटा 1 2 1 2 2 -1 2 -1 3 0 3 0। मैंने इसलिए किया कि नीचे पेज असल में ख़त्म हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि आपको यहीं पे इसको फोकस हो जाए, तीनों क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ जाए। ठीक है बेटा, अब इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अगले पार्ट पे ध्यान से कीजिएगा, और वो पेपर में बहुत दफ़ा आता है, वो 2 मार्क्स में आता है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बेटा आपने 2 टाइम ट्रांसपोज लेना, ये लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज लें, वो ए ही आ जाएगा। तो बेटा आएगा ए, क्यों नहीं आएगा, ये देखें जैसे ये बुक है, आपने बेटा जब फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया तो बुक क्या हो गई, ठीक है, रेसिप्रोकल होगी ना, यानी ऊपर नीचे वाली पेज हो गए। जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में चली जाएगी। तो ये कोई उसने बड़ी बात नहीं की, अगर आप 2 दफ़ा किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेंगे वो वापस उसी मुकाम पे चली जाएगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए बेटा आपने पहले क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ये है ना आपने प्रूव करना है। चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ एक बेटा क्वेश्चन लिखा, आपने अगला पार्ट खुद करना है। चलिए बेटा ये लिखें 1 2 0 1। बेटा क्या बताया था मैंने, आपने काम को खूबसूरत करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, इधर भी ट्रांसपोज लें, इधर भी ट्रांसपोज ले लें आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने तो ट्रांसपोज अब इम्प्लीमेंट करना बेटा। देखिएगा ध्यान से, अभी जो पीछे मैं लास्ट क्वेश्चन किया था 1 2 1 2 को आप ऊपर